नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हरित हाइड्रोजन और अमोनिया हब स्थापित करेंगे। साल 2030 तक जैगुआर लैंड रोवर का लक्ष्य भारत में 8 तरह की नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने का है। टाटा हाउसिंग लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली 10 मिलियन वर्ग फुट आवासीय परियोजनाएं शुरू कर रही है। भारत के कच्चे तेल के आयात में यूराल की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 1.56 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने हैदराबाद में मेट्रो रेल निर्माण के जल्द शुरू होने की घोषणा की है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, और एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन और अमोनिया हब स्थापित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे। अधिकारी ने बताया कि दो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बीच पिछले हफ्ते समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के समर्थन से हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, भंडारण, हैंडलिंग और बंकरिंग के अवसरों का पता लगाना था। जैगुआर लैंड रोवर का लक्ष्य 2030 तक भारत में 8 शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने का है। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली ब्रिटिश लग्जरी कार मार्की वर्तमान में भारत में केवल एक इलेक्ट्रिक कार जैगुआर आई-पेस बेचती है, जबकि मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और वोल्वो जैसे इसके समकक्ष पहले ही भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर चुके हैं। जेएलआर ने धीमा लेकिन स्थिर रुख अपनाया है। ऑटोमेकर ने कुछ दिनों पहले खुलासा किया था कि वो भारतीय ईवी बाजार पर कड़ी नजर रख रही है और जल्द ही अपनी उत्पाद रणनीति पर फैसला लेगी। ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड ने कथित तौर पर कहा है कि वो इस दशक के अंत तक भारत में 8 बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन लाएगा। इस रणनीति के साथ जेएलआर का लक्ष्य तेजी से उभरते भारतीय लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करना है। साथ ही इस रणनीति के साथ जेएलआर का लक्ष्य टाटा मोटर्स के समग्र ईवी बेड़े में महत्वपूर्ण योगदान देना है। भारत में ऑटोमेकर की अगली इलेक्ट्रिक कार रेंज रोवर बीईवी होगी। टाटा हाउसिंग मजबूत उपभोक्ता मांग को भुनाने के लिए 16,000 करोड़ के अनुमानित राजस्व के साथ अगले 2 से 3 साल में 10 मिलियन वर्ग फुट की आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करेगी। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी और सीईओ संजय दत्त ने भारत के आवास बाजार में विकास की संभावनाओं के बारे में बताया, आशा व्यक्त की और कहा कि कंपनी मांग में इस वृद्धि का फायदा उठाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करेगी। कंपनी विभिन्न शहरों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 मिलियन वर्ग फुट आवासीय परियोजनाएं शुरू कर रही है। आपको बता दें कि टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाटा सन्स की 100% सहायक कंपनी है। टाटा हाउसिंग TRIL का हिस्सा है। गर्मी के महीनों के दौरान मामूली गिरावट के बाद सितंबर में रूस से भारत का कच्चा तेल का आयात 80% तक बढ़ गया। ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा के आंकड़ों के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में यूराल की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 1.56 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये 8,65,000 बैरल प्रतिदिन थी। मासिक आधार पर आयात 1.44 मिलियन बीपीडी से 8% अधिक था। कमोडिटी रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी कैपलर के संकलित आंकड़ों से पता चला है कि रूस से कच्चे तेल का आयात सितंबर 2022 के दौरान 9,77,000 बीपीडी की तुलना में सितंबर में बढ़कर 1.8 मिलियन प्रति अरब डॉलर हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अध्यक्ष और हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल निर्माण के जल्द शुरू होने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल अधिकारियों ने प्रस्तावित रेल लाइन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए संपत्ति की पहचान और सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जो आगामी जमीनी कार्यों की शुरुआत का संकेत है। इसके अलावा ओवैसी ने गुलजार हाउस की उद्घाटन की योजना का खुलासा किया और MA&UD मंत्री के टी रामाराव ने अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने लाड बाजार में पर्याप्त सुधार के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
जिसका लक्ष्य रुपए के बजट आवंटन द्वारा समर्थित इसकी सभी दुकानों को एक विरासत का रूप देना था। इन विकासों के अलावा हैदराबाद के सांसद ने चार मीनार बस स्टैंड पर एक बहुमंजिला पार्किंग परिसर के लिए ब्लूप्रिंट का अनावरण किया। EPC वर्ल्ड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।